सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुरुआत करते हैं आज का वैदिक दैनिक पंचांग 19 मई 2024। जिनका आज जन्मदिन है और जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास बैसाख, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी दोपहर 1:50 तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र में आज हस्त नक्षत्र रात्रि 3:16 तक, तत्पश्चात चित्र नक्षत्र प्रारंभ होगा। चंद्र राशि कन्या जो कि दिन रात है। योग वज्र प्रातः 11:25 तक, तत्पश्चात सिद्धि योग प्रारंभ होगा। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:22 से प्रारंभ होकर 7:02। सूर्योदय का समय है 5:45 और सूर्यास्त का समय 7:02। दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:19 से प्रारंभ होकर 5:02। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:57 से प्रारंभ होकर 12:50। निशिता मुहूर्त का समय है रात्रि 12:02 से लेकर 12:45। व्रत त्योहार में मोहिनी एकादशी है आज, परशुराम द्वादशी और द्विपुष्कर योग है। एकादशी तिथि को सिंबी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत के पुण्य के समान कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत में होता है। जो पुण्य गोदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से मिलता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गादी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया उन्हें इस पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुए। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशी के दिन किए गए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। एकादशी को चावल खाना वर्जित क्यों है, जानते हैं। संत डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो खाता है समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने के बराबर पाप करता है। संत की वाणी में हमारी मति गति नहीं हो तब भी कुछ सच्चाई तो होगी। मेरे मन में हुआ कि इस प्रकार कैसे हानि होती है, क्या होता है। तो शास्त्रों में इस संशय को समाधान करने को मेरे को मिला कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक वातावरण में से हमारे शरीर में से जलीय अंश का शोषण होता है। भूख ज़्यादा लगती है। अष्टमी से लेकर पूनम या अमावस्या तक जलीय अंश शरीर में बढ़ता है। भूख कम होने लगती है। चावल पैदा होने और चावल बनाने में खूब पानी लगता है। चावल खाने के बाद भी जलीय अंश का ज़्यादा उपयोग में आता है। जल के माध्यम से, जो जल के मध्यम भाग से रक्त व सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ने से रक्त व प्राण की गति पर भी चंद्रमा की गति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः यदि एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कीड़े मरे हुए या अशुद्ध खाया तब मन विक्षिप्त होता है, ऐसे ही एकादशी के दिन चावल खाने से मन का विषय बढ़ता है। तो अब यह वैज्ञानिक समाधान मिला कि अष्टमी के बाद जलीय अंश आंदोलित होता है और इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नज़दीक 150-200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पेड़ पौधों को अगर उन दिनों में काटते हो तो उनको रोग लग जाता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि मनुष्य को हफ्ते में एक बार लंघन या उपवास करना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि लाचारी का नाम लंघन नहीं, भगवान की प्रीति हो और उपवास भी हो। उप माने समीप और वास माने रहना। एकादशी व्रत के द्वारा भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत स्मृति के नज़दीक आने का भारतीय संस्कृति ने अवसर बना दिया। इसी के साथ पंचांग का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।